एक छोटे से गांव का साधारण लड़का जिसके पास न पैसे थे न बड़े सपने पूरे करने का साधन, लेकिन उसके पास था एक अटूट विश्वास, मेहनत करने की ताकत और सपनों को सच करने की हिम्मत। दोस्तों, जो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति बना, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। साल 1931, तमिलनाडु का रामेश्वरम, एक छोटे से घर में जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। पिता नाव चलाकर परिवार चलाते थे, माँ साधारण गृहिणी थीं। घर में इतना साधन नहीं था कि वह आराम से पढ़ सके, लेकिन उस नन्हे बालक की आंखों में एक सपना चमक रहा था, आकाश को छूने का सपना। सुबह सुबह वह अखबार बांटने निकल जाते ताकि पढ़ाई की फीस जुटा सके। कभी कभी पेट भर खाना न मिलता, लेकिन किताबें भरपूर मिलती, यही उनकी खुशी थी। उनका जीवन संघर्ष भरा रहा। स्कूल में वह औसत छात्र थे, लेकिन मेहनत और लगन ने उन्हें अलग बना दिया। वह घंटों विज्ञान की किताबें पढ़ते, प्रयोग करते और सपनों को पंख देने की कोशिश करते। पढ़ाई पूरी कर वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे, जहां वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। वहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। कई बार असफल हुए, लेकिन रुके नहीं। उनके जीवन की पहली बड़ी असफलता, एयरफोर्स पायलट बनने का सपना लेकर परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो वह सिर्फ 9वें स्थान पर थे और चयन होना था सिर्फ 8 का। सोचिए, सपनों का टूटना कैसा होता होगा। लेकिन कलाम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं खुद आसमान में नहीं उड़ सकता तो मैं अपने देश के लिए ऐसी मशीनें बनाऊंगा जो आसमान को जीत लें। इसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई इसरो और डीआरडीओ के साथ। वह टीम का हिस्सा बने जिसने भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान तैयार किया। और फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारत की ताकत बनी। यही कारण था कि पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन कहने लगा। 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण, जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई, उसमें भी कलाम जी का नेतृत्व था। उस दिन पूरे देश ने महसूस किया, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जनता का राष्ट्रपति, 2002 में जब वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने तो वह पद उनके लिए शक्ति का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम था। वे कहते थे, मैं राष्ट्रपति नहीं, भारत का सेवक हूँ। वे बड़े बड़े महलों से ज़्यादा बच्चों की कक्षा में खुश रहते थे। जहाँ भी जाते छात्रों से कहते, बड़े सपने देखो क्योंकि सपने ही तुम्हें महान बनाते हैं। उनका कहना था कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। सफलता पाने के लिए पहले विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। उनका आखिरी पल भी प्रेरणा से भरा था। 27 जुलाई 2015, शिलोंग का एक कॉलेज, जहां कलाम जी छात्रों को भाषण दे रहे थे, मंच पर ही अचानक गिर पड़े और वहीं अपने प्रिय छात्रों के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। आखिरी पल तक उन्होंने यही किया, युवाओं को सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा दी। सोचिए, एक इंसान जिसने बचपन से लेकर अंतिम सांस तक सिर्फ एक ही काम किया, लोगों को प्रेरित करना, देश को मजबूत बनाना और युवाओं को सपने देखने की ताकत देना। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि गरीबी, कठिनाई और असफलता सिर्फ रास्ते की चुनौतियां हैं। सपने और मेहनत से ही मंजिल मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो है जो आपको सोने न दे। सपनों में ताकत हो तो इंसान दुनिया बदल सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। और यही कारण है कि आज भी जब कोई बच्चा सपने देखता है, जब कोई युवा संघर्ष करता है, तो उसके दिल की गहराई से आवाज़ आती है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कर दिखाया। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।